तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग का ये सीरीज चल रहा है, तीन तीन वीडियो ऑलरेडी मैं पब्लिश कर चुका हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पीछे जाकर देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तब ताकि आपको अच्छे से मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस समझ में आए। ठीक है, तो ये हमारा सीरीज का चौथा पार्ट है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो इसमें हम लोग इन डिटेल्स डिस्कस करेंगे कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करते हैं और इसका मार्केट में क्या यूज है और कैसे हम लोग इसको अच्छा ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके। ठीक है, तो इन डिटेल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। और जैसा कि मुझे पता है कि पिछले वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्यार दिया है, तो इस वीडियो पे भी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा सपोर्ट करेंगे और इसको अच्छे तरीके से समझकर मार्केट में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या है। देखिए, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आप एक से ज़्यादा टाइम फ्रेम पर अपना एनालिसिस करके ट्रेड को फाइंड आउट करना है। इससे होता क्या है कि अगर आप एक ट्रेड एक एक टाइम फ्रेम को अगर देख करके आप ट्रेड करते हैं तो उसमें आपको गलतियाँ होने का काफ़ी ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि आपको एक ब्रॉडर जो होता है एक्सपेंशन नहीं दिखता है आपको टाइम फ्रेम का। जैसे कि अगर 4 आवर्स में अगर ट्रेंडिंग मार्केट है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि 50 मिनट में भी ट्रेंडिंग होगा, क्योंकि हो सकता है 4 आवर्स का जो मार्केट है वो अपना पुल बैक लेने के लिए आएगा तो 15 मिनट में आपको डाउन ट्रेंड दिखेगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग काउंटर करते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की तरह, और इसको देखते हैं कि हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करते हैं और इसका करने का मेन रीज़न क्या है। देखिए, सपोज कि ये जो आपको 4 पिक्चर दिख रहा है, सपोज कि ये आपका जो एक कैंडल है ये एक वीकली कैंडल है। ठीक है, वीकली कैंडल आपको एक कैंडल दिख रहा है, तो इस वीक में आपको जो डेली का कैंडल है इसमें आपको 5 कैंडल दिखेगा, क्योंकि जो जैसा कि आपको पता है हम लोग फॉरेक्स ट्रेड करते हैं तो उसमें 5 दिन मार्केट चलता है। तो अगर वीकली का एक कैंडल बन रहा है तो डेली का उसमें आपको 5 कैंडल बनेगा। ठीक है, और वही इस डेली के अंदर एक कैंडल के अंदर जाइएगा तो आपको 4 आवर्स का करीब इसमें 6 कैंडल दिखेगा। ठीक है, तो इसमें एक डेली में आपको 6 कैंडल दिखेगा, और यही एक 4 आवर्स में जाइएगा तो आपको 15 मिनट के काफ़ी सारे स्ट्रक्चर दिख जाएंगे। ठीक है, तो इसी का बेसिस पर हम लोग अपना मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, और इस 15 मिनट के अंदर अगर जाइएगा तो आप 1 मिनट का अगर कैंडल 3 मिनट का कैंडल देखें तो काफ़ी सारा आपको कैंडल इसमें देखने को मिल जाएगा। तो यानी कि वहाँ पर हम लोग को अगर हम लोग का जो हायर टाइम फ्रेम है, अगर वो चीज़ हम लोग का सही डायरेक्शन में है तो हम लोग अपना लोअर टाइम फ्रेम में काफ़ी अच्छा ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हैं। और सेम चीज़ जो मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का हर दिन मैं अपने टेलीग्राम पर सेंड करता हूँ और काफ़ी उसका अच्छा विनिंग रेट होता है। तो एक बार थोड़ा सा उसको हम ओवरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को यहाँ पर पूरा इन डिटेल यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आपको ट्रेड फाइंड आउट कैसे करना है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे मेन कंसेप्ट होता है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। अगर इसको आप अच्छे तरीके से आप स्टडी कर लेते हैं और चार्ट पर पैटर्न देख लेते हैं कि तो आपको किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं होगा मार्केट में कि हमें ट्रेड कहाँ से लेना है, हमारा डायरेक्शन क्या है, हम काउंटर ट्रेंड में है या प्रो ट्रेंड में है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना जो टेलीग्राम का डिस्कस है बाद में करेंगे, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं मल्टी टाइम फ्रेम का मार्केट स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। ठीक है, सपोज कि आपका जो हायर टाइम फ्रेम है आपका 4 आवर्स है। ठीक है, और मीडियम टाइम फ्रेम आपका 15 मिनट है और लोअर टाइम फ्रेम आपका 1 मिनट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जब मार्केट में जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या देखना होता है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा जो हायर टाइम फ्रेम है वो अभी कहाँ पर है, वो अपने प्रो ट्रेंड में है या अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है, डाउन ट्रेंड में है। सबसे पहले आपको हायर टाइम फ्रेम का आपको देखना होता है कि वो क्या है, अभी अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या कौन से जोन में है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें तो हम लोग यहाँ पर हायर टाइम का जब 4 आवर्स का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा बुलिश है, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अप साइड दे चुका है। तो ये फर्स्ट नंबर पर हम लोग को देखना होता है कि हाँ ठीक है, अब हम लोग को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव अब हम लोग को पता चल गया है कि हम लोग का जो हाई टाइम फ्रेम है वो बुलिश है। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरा जो हम लोग का एक्सपेक्टेशन है यही है कि जब मार्केट अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे देता है तो उसके बाद पुल बैक स्टार्ट करता है। तो वो पुल बैक आपको कब पता चलेगा कि कब स्टार्ट करना है, जो कि हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि वो कब पता चलता है, आपको कैसे उसको डायरेक्शन फाइंड आउट करना है कि पुल बैक स्टार्ट हो चुका है।
तो एक बार फिर से हम आपको बताते हैं, 4 आवर्स का इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, 15 मिनट का स्विंग स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, या 4 आवर्स का जो फ्रैक्टर स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये आपका एक डायरेक्शन यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि हाँ ठीक है, यहाँ पर हमारा जो पुल बैक है वो स्टार्ट हो चुका है। अब पुल बैक स्टार्ट हो चुका है तो हम लोग का कहाँ तक पुल बैक जाएगा, जो कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी है जो काफ़ी अच्छा दे, तो वो हमारा होता है प्रीमियम डिस्काउंट। अगर प्रीमियम डिस्काउंट आपको नहीं पता है तो आप यहाँ से फिफ्थ सेटिंग में जा करके 0.50 और 010 को लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर जो 0.50 होता है इसको इक्विलिब्रियम जोन बोलते हैं, और इसके नीचे को हम लोग डिस्काउंट बोलेंगे अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, और ये हमारा प्रीमियम जोन होगा 50% से ऊपर का। ठीक है, तो अगर ये नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, इस पर हम एक छोटा सा वीडियो आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं। अब जैसे कि मार्केट यहाँ से हमारा डायरेक्शन चेंज कर दिया कि ठीक है अब यहाँ से इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज होगा। तो इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे ही चेंज होगा तो हम लोग या तो हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर को ट्रेड करें या हम लोग प्रो ट्रेंड को ट्रेड करें। आप कोई भी ट्रेड कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा अच्छे से इसको अपने माइंड में डेवलप कर लीजिएगा इस स्किल्स को, तो आप काउंटर ट्रेंड को भी ट्रेड कर सकते हैं। मैंने आज वीडियो बना रहा हूँ, पिछले दिन ही मैंने काउंटर ट्रेंड को पकड़ा था और मैंने शेयर भी किया था अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो काफ़ी ज़्यादा विन हुआ था। ठीक है, तो उसको भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ पर कंप्लीट डिटेल समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ से जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ डाउन साइड में, तो यहाँ पर हम लोग को एक इंडिकेशन मिल गया कि ठीक है अब हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट हो गया। अब इंटरनल स्ट्रक्चर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इक्विलिब्रियम जोन के ऊपर जाएगा तो यहाँ से आप एंट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी एंट्री का हम आपको सेशन क्लास नहीं दे रहे हैं, तो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको एंट्री लेना है। फिलहाल अभी देखिए यहाँ पर मार्केट जैसे ही देखिए आपका 0.50 के मार्केट नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को सतर्क हो जाना है कि हाँ मार्केट यहाँ से कभी भी अप साइड की ओर जंप कर सकता है, क्योंकि हमारा जो ओवरऑल स्विंग है वो हमारा अप ट्रेंड में है। ठीक है, तो हमारा जब लोअर टाइम फ्रेम कभी भी शिफ्ट हो सकता है अप साइड में। अब यहाँ पर देखिए लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर शिफ्ट हो गया अप साइड में। अब यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर 15 मिनट का जो स्विंग यहाँ पर ब्रेक हुआ है, तो हम लोग सेम पैटर्न खोजेंगे हम लोग वन मिनट में। अब देखिए 1 मिनट भी अपना पुल बैक स्टार्ट करेगा, इसलिए कहा जाता है मार्केट फ्रैक्टल होता है। मार्केट हर टाइम फ्रेम पर सेम स्ट्रक्चर बनाता है, बस आपको उसको फाइंड आउट करना होता है कि हमें कहाँ से ट्रेड उठाना है और कौन सा हमारा ट्रेड कहाँ स्टॉप लॉस रहेगा। ये सारा चीज़ आपको फाइंड आउट करना होता है मार्केट में, तभी आपका जो विनिंग चांस है काफ़ी ज़्यादा होता है मार्केट में। अब देखिए सेम स्ट्रक्चर 1 मिनट में भी यहाँ पर जैसे ही मार्केट अप साइड में यहाँ पर ब्रेक किया, अब देखिए यहाँ से आपको एंट्री मिल जाएगा और यहाँ से अपना 4 आवर्स का वीक हाई आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, और अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा रख सकते हैं, तो इसमें इसीलिए आपका जो विन रेट है और रिस्क रिवार्ड है वो ज़्यादा आपको अच्छा से मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखने वाला बात है, जो पहला है हमारा 4 आवर्स का इंटरनल जो मेन स्विंग है वो हमारा अप ट्रेंड में है और बुलिश है। अब देखिए सेम पैटर्न यहाँ भी 15 मिनट का स्ट्रक्चर जो है अप ट्रेंड में यहाँ पर बुलिश सिग्नल दिया। सेम पैटर्न आपको 1 मिनट में भी आपको देखने को मिला। तो यहाँ पर हमारा 3 कन्फर्मेशन मार्केट स्ट्रक्चर के आधार पर हुआ। अब इसमें और अगर आप कन्फ्लुएंस लगाइएगा तो यहाँ पर देखिए प्रीमियम डिस्काउंट लगाइएगा, ये 4 हो गया। और प्रीमियम डिस्काउंट के बाद यहाँ से आपको सप्लाई डिमांड मिल जाएगा, फेयर वैल्यू गैप मिल जाएगा, ओटी एंट्री मिल जाएगा, और यहाँ पर सारा आप कन्फ्लुएंस लगा करके करीब 7-8 कन्फ्लुएंस लगा दिए, तो यहाँ पर आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई चांस हो जाता है विनिंग का। ठीक है, अब थोड़ा सा ये आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा आपको और बता दे रहे हैं इसको इस ग्राफ के अनुसार कि आपको कैसे मतलब मार्केट बिहेव करता है आपको लाइव मार्केट में। ठीक है, देखिए जैसे कि ये जो बोल्ड वाला है ये हमारा सपोज कि ये 4 आवर्स का स्ट्रक्चर है। ठीक है, 4 आवर्स का रनिंग अप साइड डाउन साइड अप साइड डाउन साइड एंड अप साइड। ठीक है, ये हमारा 4 आवर्स का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये स्विंग स्ट्रक्चर, तो जब स्विंग स्ट्रक्चर हमारा 4 आवर्स का, तो 15 मिनट का हमारा कैसे चलेगा अप डाउन। इसमें छोटा छोटा आपको जैसा कि यहाँ पर बताए थे आपको, अगर एक 4 आवर्स का कैंडल है तो उसमें 15 मिनट का स्ट्रक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, अप्रॉक्स आपको 4 आवर्स का अगर डिवाइड बाई 15 कीजिएगा तो ये आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स से आप निकाल लीजिए। ठीक है, अगर 4 आवर्स का एक कैंडल है तो उसमें 15 आवर्स का आपको 15 मिनट का आपको अब मैं बता देता हूँ 12 कैंडल अप्रॉक्स मिलेगा। ठीक है, वैसे आप देख लीजिएगा कितना है 12 कैंडल। ठीक है, तो इसमें आपको 15 मिनट का स्ट्रक्चर जो है आपको अगर 4 आवर्स का रनिंग में है तो आपको छोटे टाइम फ्रेम में आपको छोटा पुल बैक देते हुए जाएगा।
तो हम लोग को पता कैसे कब चला कि मार्केट अब हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है पुल बैक ले रहा है। अब यहीं पर देखिए ज़्यादा लोग ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग 4 आवर्स 15 मिनट में ये अपना नहीं समझ पाते हैं कि वो अभी कौन से डायरेक्शन में है, और यहाँ से वो लोग समझते हैं कि डाउन ट्रेंड है, पर ओरिजिनल जो ट्रेंड होता है वो अप साइड का होता है। तो यही चीज़ होता है मार्केट में, आपको जो आई को होता है वो ट्रेन करना होता है। वो ट्रेन कैसे होगा, आप जितना आप चार्ट को देखिएगा और आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा तो ये आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ से देखिए, जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ सॉरी 15 मिनट का जो स्विंग स्ट्रक्चर है यहाँ पर ब्रेक हुआ, तो ब्रेक होने के बाद अगेन यहाँ से 15 मिनट अपना डाउन साइड जाने लगा, क्योंकि ये 15 मिनट का आपका जो स्विंग स्ट्रक्चर है डाउन हुआ है, ना कि ये 4 आवर्स का। 4 आवर्स का स्टिल जो है हम लोग का अप ट्रेंड में है। तो यहाँ से अगर प्रीमियम डिस्काउंट लगाएंगे तो यहाँ पर अप्रोक्स जो 4 आवर्स का स्ट्रक्चर है 0.50 के अप्रोक्स से 0.62 के पास यहाँ पर टच किया, और अगेन देखिए जैसे ही अप साइड के ओर जाने के लिए हुआ, तो सबसे पहले उसने क्या किया, अपना स्विंग स्ट्रक्चर को ब्रेक किया जो 15 मिनट का है, और यहाँ से देखिए 15 मिनट का स्ट्रक्चर जो ब्रेक हुआ और अगेन मार्केट अप साइड की ओर मूव किया। और अगेन ये मार्केट हमेशा अपने पैटर्न को रिपीट करते रहता है, बस आपको इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग डिस्कस किए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आपको एग्जांपल दिखा दे रहे हैं, ठीक है। और आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का अगर आपको हर दिन का बायस चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। वहाँ मैं हर दिन आपको शेयर करता हूँ कि वहाँ आज का बायस क्या है और कहाँ से मार्केट रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। देखिए मैंने आपको कल के 15 तारीख, हाँ 15, आज 16 तारीख है, 15 तारीख को मैंने एक ट्रेड दिया था यहाँ पर। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर दिया था कि मार्केट इस जोन में जा करके डाउन साइड की ओर आएगा, और एग्जैक्ट अगर आप यूरो यूएसडी का अगर आप चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर सेम पैटर्न आपको मार्केट ने रिपीट किया है, जो कि मैंने लंदन सेशन से पहले ही उसको दे दिया था मार्केट में। और यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, देखिए एग्जैक्ट मैंने यहाँ से दिया था, यहीं पर दे दिया था, लंदन सेशन स्टार्ट होने से पहले ही हम अपना एनालिसिस शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने दिया था कि यहाँ से मार्केट आपको टच करके डाउन साइड की ओर मूव करेगा, और मैंने ये ट्रेड पकड़ा भी है, और मैंने एक ये काउंटर ट्रेंड भी पकड़ा है, ठीक है। तो ये काउंटर ट्रेड आपको क्यों लिया है मैंने, ये सारा रीज़न भी हम शेयर करते हैं अपने चैनल में, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये काउंटर ट्रेंड अभी आप मत पकड़िए, क्योंकि अभी आप बिगनर्स हैं, और ये जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा तो आप काउंटर ट्रेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आप सिर्फ प्रो ट्रेंड को ही ट्रेड कीजिए तो ज़्यादा आपको विनिंग चांस है। अब देखिए काउंटर ट्रेंड और प्रो ट्रेंड में अंतर क्या है। देखिए काउंटर ट्रेंड में 1:2 आपको लेकर के तुरंत निकलना होता है, लेकिन वही अगर आप प्रो ट्रेंड में है तो आप अच्छे से आपको पूरा वीक को आप टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1:5 आपको मिल जाएगा, लेकिन काउंटर ट्रेंड में थोड़ा सा रिस्की होता है ट्रेड, तो ये आपको थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ आएगा। तो ठीक है, ये तो हम लोग का यहाँ पर देखिए मैंने ये सारा आपको हर दिन आपको शेयर करते हैं यहाँ पर कि कैसे आपको बायस आपको खोजना है, डेली पर क्या चल रहा है 4 आवर्स 15 मिनट पे, ये सारा चीज़ हम आपको शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। तो होप कि आपको अच्छे से मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस समझ में आया होगा, लेकिन थोड़ा सा पहले आपको एग्जांपल हम आपको, चलिए GBP/USD में ही एक मैंने ट्रेड लिया था कल, उसी को मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिए जो आपका डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम से हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में देखिए मार्केट आपको यहाँ से देखिएगा तो आपको डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, लेकिन मैंने अप ट्रेड में ट्रेड लिया है। तो यहाँ इसका रीज़न क्या है अप ट्रेड में लेने का, देखिए जो यहाँ पर डेली का जो स्ट्रक्चर है अप साइड में ब्रेक हुआ है, और इस सप्लाई इस डिमांड जोन से मार्केट डिमांड जोन को रीच कर चुका है। तो यहाँ से अब हम लोग का जो प्रोबेबिलिटी है सेल का, यहाँ से हम लोग का घट जाता है, क्योंकि हम लोग जो है अपने प्रीमियम डिस्काउंट जोन में आ चुके हैं, ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ से हम लोग का जो चांसेस है विनिंग का जो वो अप ट्रेंड का होगा, बुलिश का होगा। और यहाँ पर देखिए मार्केट ने अपना मोमेंटम लूज करने लगा है, यहाँ से देखिए धीरे धीरे यहाँ पर कैंडल छोटा छोटा करने लगा है, क्योंकि यहाँ पर जो बियरिश हैं वो अपना मोमेंटम लूज कर रहे हैं, ठीक है। ये एक इंडिकेशन होता है ये पकड़ने का, तो ये हम अपने मेंटरशिप में डिस्कस करते हैं अपने प्राइवेट स्टूडेंट के साथ, ठीक है। तो कोई नहीं, यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर आप अच्छे से फाइंड आउट कर लीजिएगा तो आपको यहाँ भी अगर आप ट्रेड पकड़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 4 आवर्स में भी आपको यहाँ पर डाउन ट्रेंड दिखेगा, ठीक है। 4 आवर्स में भी अगर आप डाउन ट्रेंड यहाँ से देखिएगा तो 4 आवर्स का यहाँ से
जो इंटरनल स्ट्रक्चर है यहाँ पर ब्रेक हुआ है, और वो भी हम लोग का जो है यहाँ पर डिस्काउंट जोन में है। तो यहाँ पर हम लोग को 2-3 कॉन्फ्लुएंस मिल गया कि डेली का जो हम लोग का टाइम फ्रेम का है वो अपना डिमांड जोन को टच कर चुका है, और 4 आवर्स में भी अपना डिस्काउंट जोन में है। अब यहाँ पर देखिए कि 15 मिनट में हम लोग क्या चल के देखेंगे। 15 मिनट में यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर क्या दिखेगा। ये तो पिछले दिन का है जो मैंने ट्रेड लिया था इसमें, लेकिन एक्चुअल हम वेट कर रहे थे यहाँ का, लेकिन सेटअप हमको यहाँ पर मिल गया तो यहाँ से ही हम ले लेंगे। इसलिए कहा जाता है मार्केट में आपको प्रिडिक्ट नहीं करना है कि मार्केट यहाँ तक है, मार्केट के साथ रिएक्ट कीजिए, ठीक है। मार्केट जो आपको रिएक्शन दे रहा है आप उसी के साथ चलिए, ठीक है। आपको प्रिडिक्ट नहीं करना, लेकिन ओवरऑल अगेन मार्केट यहाँ पर आपको इसको टच कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग का एक ट्रेड था, लेकिन देखिए कल का ट्रेड जो था हम लोग का GBP/USD में वो ये था। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो बिल्कुल ही परफेक्ट सेटअप आपको बना हुआ था। मार्केट ने इसके डिमांड जोन को आया, टच किया, देखिए एशियन सेशन के लिक्विडिटी को लिया, स्टॉप हंट किया, डिमांड जोन को टच किया, और अगेन यहाँ से हम लोग को सेटअप मिल गया था, और यहाँ से हम लोग अपना बाय ट्रेंड फाइंड आउट किए थे। तो यहाँ पर आपको कितने कॉन्फ्लुएंस मिले। डेली टाइम फ्रेम जो था आपका वो अपने एक्सट्रीम डिमांड जोन को टच किया था, और 4 आवर्स में भी आपको जो 4 आवर्स का जो स्ट्रक्चर था वो आपको बता रहा था कि हम अभी अपने डिस्काउंट जोन में है। और 15 मिनट का स्ट्रक्चर आपको देखिए यहाँ से सारा लिक्विडिटी ग्रैब किया, स्टॉप लॉस काटा यहाँ पर एशियन सेशन के लो के नीचे, और यहाँ से अपना एंट्री फाइंड आउट करके अपसाइड की ओर चला गया, ठीक है। और अगेन आज का अगर आप ट्रेड बताइएगा तो अभी टाइम अभी 7 बज रहा है, ठीक है। तो 7 बज रहा है तो यहाँ पर 11:30 बजे करीब मार्केट अगेन यहाँ से रिएक्शन अपसाइड की ओर दे सकता है। आपने स्टॉप लॉस काटेगा सबसे पहले एशियन सेशन के लो का, और यहाँ से इस डिमांड जोन को टच करके अगेन ये ऊपर जा सकता है। पर ओवरऑल ये हम कुछ नहीं कर सकते, अभी मार्केट को टाइम दीजिए, अभी मार्केट क्या अपना बिहेव करता है लंदन सेशन तक, ठीक है। तो ये हम लोग का एग्जाम्पल हुआ। अगर आप EUR/USD में भी एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ से सेम ट्रेड मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है इसको। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट कर दीजिए। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, उस पर हम नेक्स्ट टॉपिक या वीडियो हम आपको लेकर आ जाएंगे, ठीक है।